हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। सो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मॉक टेस्ट नंबर 2 फॉर द जनरल अवेयरनेस। एंड अगर आपने प्रीवियस इसका मॉक टेस्ट देखना है तो मैंने प्लेलिस्ट यहाँ पे ऐड कर दी है। ठीक है, प्लेलिस्ट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहां से आप पुराना टेस्ट सीरीज का जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड साथ में ही इसकी पीडीएफ जो है हम शेयर करेंगे हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अप्रूव द फर्स्ट टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व इन दी डैश रीजन टू प्रमोट दी टाइगर कंजर्वेशन इन दी यूपी। सो ये यूपी का 4th टाइगर रिजर्व है। ठीक है, कहाँ पे इसे जो है ये लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका बुंदेलखंड में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एंड इंडिया, इसी के साथ इंडिया में 53rd, ये बेसिकली 53rd आपका टाइगर रिजर्व हो जाता है इंडिया का। ठीक है, बाकी 3 टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं। सो पहला आपका है दुधवा टाइगर रिजर्व, दूसरा है पिलबिट टाइगर रिजर्व एंड तीसरा है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व एंड 4th इज योर रानीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश की बात हो ही रही है तो इसके सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ। ठीक है, गवर्नर कौन है उत्तर प्रदेश के, सो इनका नाम है आनंदीबेन पटेल। ठीक है, एंड यहाँ पे रिसेंटली हमने ये भी पढ़ा था, दैट इज उत्तर प्रदेश जो है वो खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स जो है वो जो है होस्ट करने वाला है 2023 और 2024 के। ठीक है, 2023 2024 के। और कौन सा एडिशन होने वाला है, ये होगा आपका 3rd एडिशन। कहाँ पे ये होस्ट होएगा, देखो 3 इसके वेन्यूज हैं जहाँ पे अलग अलग इवेंट्स जो है वो हेल्ड होने वाले हैं। एक आपका है लखनऊ में, ठीक है, दूसरा आपका है वाराणसी, वाराणसी में आपके कुछ इवेंट्स जो है वो हेल्ड होंगे एंड लास्ट इज योर गोरखपुर। ठीक है, ये 3 लोकेशन में यहाँ पे इवेंट्स जो है वो हेल्ड किए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा जा सकता है फर्स्ट एडिशन कहाँ पे हुआ था, तो पहला एडिशन इसका हुआ था ओडिशा में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, फर्स्ट एडिशन उड़ीसा में। सेकेंड एडिशन आपका कर्नाटका में हुआ था इसी साल। ठीक है, कर्नाटका में हुआ था आपका सेकेंड एडिशन इसका। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट पार्टनर्ड विद द पीटर्सबर्ग सोशल कमर्शियल बैंक फॉर अंडरटेकिंग बिजनेस विद रशिया। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, कौन से बैंक ने पार्टनरशिप की है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा येस बैंक ने, जिसके आपके सीईओ कौन है, प्रशांत कुमार इनका नाम है। और इसी टाइप का पार्टनरशिप जो है गैसप्रॉम बैंक के साथ यूको बैंक ने किया है। ठीक है, किसने किया है, यूको बैंक ने, किसके साथ, गैसप्रॉम बैंक के साथ। ठीक है, जो आपका रशिया का बैंक है। अब यहाँ पे अप्रूवल किसने दिया है, आरबीआई ने अप्रूवल दिया है कि भाई आप यहाँ पे बिजनेस कर सकते हो रशिया के साथ। ठीक है, फॉरेन करेंसी में आप बिजनेस कर सकते हो। तो इसके लिए क्या होता है, अकाउंट यहाँ पे ओपन कराना पड़ता है। 2 टाइप के अकाउंट यहाँ होते हैं, एक होता है वेस्ट्रो अकाउंट, एक होता है नेस्ट्रो अकाउंट। ठीक है, अब देखो ऐसा समझते हैं, जैसे ये आपका एसबीआई बैंक है। ठीक है, एसबीआई बैंक जब भी अपना अकाउंट ओपन कराएगा फॉरेन बैंक में, दिस इज योर फॉरेन बैंक। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने अकाउंट अपना ओपन कराया और नाउ अब एसबीआई जो है, जैसे ये आपका रशिया का बैंक है। ठीक है, सो रशिया के बैंक के मतलब रशियन करेंसी में यहाँ पे एसबीआई अब डील कर सकता है इस अकाउंट के थ्रू। ठीक है, ये होता है आपका नेस्ट्रो अकाउंट, मतलब जब लोकल आपका जो लोकल बैंक है वो ओपन करा रहा है अपना अकाउंट किसमें, फॉरेन बैंक में, डील करने के लिए फॉरेन करेंसी में। ठीक है, वैसे ही जब फॉरेन बैंक इंडियन बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराएंगे ताकि वो डील कर सके इंडियन रुपीज में। ठीक है, तो ये होता है आपका वेस्ट्रो अकाउंट। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा आपको नेस्ट्रो एंड वेस्ट्रो अकाउंट का जो लॉजिक है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस द लॉन्च ऑफ कार्बन कैलकुलेटर फॉर इंडियन कस्टमर्स। सो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने अनाउंस किया है कि ये लॉन्च करेंगे कार्बन कैलकुलेटर। सो आंसर यहाँ पे आपका है मास्टर कार्ड। ठीक है, आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मास्टर कार्ड। अब जो ये कार्बन कैलकुलेटर है, नाम से पता चल रहा है ये कैलकुलेट करेगा कार्बन को। ठीक है, तो बेसिकली जो इंडियन कस्टमर हैं जो प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये कैलकुलेटर प्रोवाइड करेगा कार्बन फुटप्रिंट, मतलब कि उस प्रोडक्ट में कितना कार्बन है। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो हमारी जनरेशन है, हमें भी पता है कि कार्बन बहुत नुकसान करता है एनवायरमेंट को। ठीक है, तो इस कैलकुलेटर से क्या होगा, हम पे मतलब जो नॉर्मल पीपल हैं उन पे इफेक्ट पड़ेगा और कार्बन की रिडक्शन के लिए, उसे रिड्यूस करने के लिए हम स्टेप्स ले सकेंगे। ठीक है, वैसे ही आजकल कितना चीज चल रही है कि कार्बन न्यूट्रल बनना है इंडिया को। ठीक है, बहुत सारी प्लेजेस भी यहाँ पे लिए गए हैं, तो ये सब करने के लिए कार्बन कैलकुलेटर यहाँ पे जो है इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज मास्टर कार्ड के सीईओ कौन है इंडिया के, तो इनका नाम क्या है, अजय पाल सिंह बांगा। ये पूछा जा सकता है। ठीक है, अजय पाल सिंह बांगा इनका नाम है। ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मास्टर कार्ड, और इसके सीईओ कौन है, अजय पाल सिंह बांगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
The credit rating agency CRISIL lowers India's financial year 2023 growth to dash for earlier projection of 7.3%. So पहले इन्होंने प्रोजेक्शन दिया था 7.3% का, अब इसे रिड्यूस करके इन्होंने कर दिया है 7%. ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी. और अगर मैं MD एंड CEO की बात करूँ इसके, तो इनका नाम क्या है? क्रिसल के, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, और इसके MD एंड CEO है अमीश, क्या नाम है इनका? अमीश मेहता. ठीक है, अमीश मेहता इनका नाम है. और यहाँ पे एक और चीज जो नोट करने वाली है, अगर आपसे पूछा जाए फाइनेंशियल ईयर 2024 का अगर यहाँ पे आपको प्रोजेक्शन पूछा जाए, तो पहले ये दिया गया था 6.5%, अब इसे इन्होंने रिड्यूस करके कितना कर दिया है? 6%. ठीक है, जैसे इसको 7.3 से 7 कर दिया गया है, इसको भी 6.5 से 6% इन्होंने कर दिया है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी पार्टनर्ड विद गपशप टू लॉन्च इंश्योरेंस बाइंग फैसिलिटी वाया व्हाट्सएप? सो इनमें से कौन सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जिन्होंने यहाँ पे गपशप के साथ पार्टनरशिप की है ताकि ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके व्हाट्सएप के थ्रू? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर सी. इस कंपनी का नाम है SBI जनरल इंश्योरेंस, एंड रिसेंटली इसके जो है MD एंड CEO जो है वो अपॉइंट किए गए थे, जिनका नाम क्या है? किशोर कुमार पोलू दासू. क्या नाम है? किशोर कुमार पोलू दासू. ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज पब्लिश्ड इट्स फर्स्ट स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट 2021? सो इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड में. और यहाँ पे इस रिपोर्ट में इन्होंने कहा है, दैट इज इन्होंने बेसिकली कैलकुलेट किया है मंथली कितने लोगों को यहाँ पे एडिक्वेट वाटर नहीं मिलता. जैसे X है, ठीक है, यहाँ पे X नंबर ऑफ पीपल हैं जिन्हें मंथली एडिक्वेट वाटर नहीं मिलता है, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे इसके लिए ईयरली जो है कैलकुलेशन की है और बोला है अराउंड 3.6 बिलियन पीपल ऐसे हैं जिन्हें हर साल, ठीक है, एडिक्वेट वाटर नहीं मिलता है. और अगर कुछ एक्शन नहीं लिया गया तो 2050 तक ऐसी हालत आ जाएगी कि यहाँ पे 5 बिलियन पीपल ऐसे रह जाएंगे जिनको प्रॉपर वाटर यहाँ पे नहीं मिल पाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट साइन एन MOU विद द गूगल टू ईज सर्चिंग द इंटरनेट इन संस्कृत? सो कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे इन्होंने MOU साइन किया है? किसके साथ? गूगल के साथ. सो ये ऑर्गेनाइजेशन आपकी इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन. ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन ने यहाँ पे MOU साइन किया है गूगल के साथ. ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने एक पायलट प्रोजेक्ट बेसिकली किया है जिसमें इन्होंने 1 लाख सेंटेंसेस, ठीक है, 1 लाख सेंटेंसेस को जिनका हिंदी और इंग्लिश में मीनिंग जो है इन्होंने बेसिकली किसको सौंपा है? ये गूगल को सौंपा है. ठीक है, एज अ पायलट प्रोजेक्ट. ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, इसके आपके प्रेसिडेंट कौन है इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन के? तो इनका नाम क्या है? विनय सहस्त्रबुद्धे. जैसे वीरू सहस्त्रबुद्धे था आपका 3 इडियट में, ऐसे ही याद कर सकते हो, विनय सहस्त्रबुद्धे. ठीक है, और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? दिल्ली में हेडक्वार्टर. नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच टेनिस प्लेयर रिसेंटली इन डिसंबर नेम्ड 2022 विमेंस टेनिस एसोसिएशन प्लेयर ऑफ द ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ईगा स्वितिक, जो पोलैंड की आपकी प्लेयर है. तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए. और अगर यहाँ पे बात की जाए विमेंस टेनिस एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये आपका है USA, फ्लोरिडा. ठीक है, फ्लोरिडा USA में इसका हेडक्वार्टर है आपका. एंड इसके प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम है मिकी लॉलर. ठीक है, क्या नाम है? मिकी लॉलर. ठीक है, अब यहाँ पे बाकी अवार्ड्स की अगर हम बात करें तो विनर यहाँ पे जो है विमेंस टेनिस एसोसिएशन अवार्ड्स कौन कौन है? डबल टीम ऑफ द ईयर बारबोरा केजिकोवा एंड केटिना सेनिकोवा, जो आपके चीज रिपब्लिक के प्लेयर हैं. मोस्ट इंप्रूव प्लेयर ऑफ द ईयर ये किसे दिया गया है? बीट्रिस हाडेड मया, जो ब्राजील के हैं. जेन क्विन, जो आपके चाइना के हैं, इन्हें दिया गया है न्यू कमर ऑफ द ईयर का अवार्ड. एंड कमबैक प्लेयर ऑफ द ईयर ताजना मारिया, जो जर्मनी के प्लेयर हैं. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें बाकी अवार्ड्स की, तो यहाँ पे गैरी बिल्ला डेब्रोवस्की कनाडा के जो हैं, इन्हें दिया गया है प्लेयर सर्विस अवार्ड. नेक्स्ट इज स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड वंस जेवियर टूनिशा. जेरी डायमंड एस अवार्ड मरिया शकरी ग्रीस को दिया गया है, जो ग्रीस के प्लेयर हैं. एंड कोच ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है डेविड विटको, जो USA के हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट हाइपर स्केल डेटा सेंटर योटा D1 वाज इनॉग्रेटेड एट डैश. सो ये इनॉग्रेट किया गया है आपका नोएडा में. तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए. और यहाँ पे इसे इनॉग्रेट किसने किया था? जो उत्तर प्रदेश के आपके CM है योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने यहाँ पे इसे जो है इनॉग्रेट किया था. और योटा कंपनी जो है, ठीक है, योटा कंपनी ने यहाँ पे MOU साइन किया है यूपी गवर्नमेंट के साथ कि वो इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट जो फर्दर ईयर्स हैं 5 to 7 ईयर्स के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे. और ये इन्वेस्टमेंट कितनी है? ये है आपकी 39
1000 की इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ताकि फ्यूचर में जो काम होंगे वो बेसिकली यहाँ पे कराए जा सके। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, रिसेंटली इन दिसंबर पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने लॉन्च किया है होम लोन स्कीम, ठीक है, इस स्कीम का नाम आपको बताना है, फॉर टियर 1 एंड टियर 2 सिटीज टू अप्लाई फॉर अ लोन रेंजिंग फ्रॉम 5 लाख टू 30 लाख। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, इस स्कीम का नाम है रोशनी, और इस रोशनी स्कीम के लिए यहाँ पे कंपनी ने जो है बहुत सारी ब्रांचेस अलग अलग सिटीज में ओपन की हैं। तो ये कौन कौन सी सिटीज हैं, चेन्नई, वाराणसी, लखनऊ, इंदौर, राजकोट, मुंबई, नागपुर एंड पुणे, इस जगह में यहाँ पे इन्होंने जो है अपनी न्यू ब्रांचेस ओपन की हैं, ताकि इस स्कीम को ये बेसिकली फॉलो कर सके और अप्लाई कर सके, ठीक है। और इसके अगर हम एमडी एंड सीईओ की बात करें तो इनका नाम क्या है, गिरीश कोस्की, क्या नाम है, गिरीश कोस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, जिसका हेडक्वार्टर आपका यूके में है, लंदन यूके में, इनके अकॉर्डिंग इनकी जो रिपोर्ट है बेसिकली इंडेक्स है, वर्ल्ड वाइड cost of living index dash and dash has been declared as a joint most expensive cities in the world to live in. So इन्होंने बेसिकली ऐसी cities यहाँ पे फाइंड आउट की हैं, डिक्लेयर की हैं, जिनका मतलब आप ऐसे लगा सकते हो कि जो बहुत महंगी cities यहाँ पे हैं, ठीक है। तो आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर और न्यूयॉर्क, ऐसी आपकी दो सिटी हैं जो बहुत महंगी सिटी हैं, जिनमें रहना थोड़ा दुश्वार हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे यहाँ पे बात करें, पहला सिंगापुर फिर न्यूयॉर्क, ठीक है, ये दोनों सिटीज। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आपका आता है टेल अवीव का, ठीक है, नेक्स्ट नंबर है टेल अवीव का, एंड फिर अगेन जॉइंटली आपकी सिटीज आती हैं, एक है आपका हांगकांग और दूसरी है आपकी लॉस एंजलिस, ठीक है, हांगकांग एंड लॉस एंजलिस, ये स्टार्टिंग की आपकी 5 सिटीज थी, जिनका यहाँ पे जो है बहुत महंगी सिटीज जिन्हें आप कह सकते हो, ठीक है। अगर हम बात करें इंडियन सिटीज की, तो इंडियन सिटीज की अगर बात की जाए तो सबसे पहला नंबर आपका आता है अहमदाबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, ठीक है, अहमदाबाद, चेन्नई, बेंगलुरु आर द अमंग द बॉटम 10 पोजीशंस ऑफ द इंडेक्स, जिनमें रैंक आई है 165th रैंक है अहमदाबाद की, ठीक है। नेक्स्ट है 164th है आपकी चेन्नई की, एंड बेंगलुरु की है 161 रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, The Gomcha of which state recently in December received a geographical indication, that is GI tag by the government of India. So correct answer यहाँ पे क्या है, जो एक गोमचा है आपका, बेसिकली ये आपका प्रोडक्ट है असम का, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे रिसेंटली जो है 9 GI टैग दिए गए हैं प्रोडक्ट्स को, इसके साथ इंडिया के जो टोटल नंबर ऑफ GI टैग इंडिया को दिए गए हैं वो हो जाते हैं 432, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है कि टोटल आपके कितने जीआई इंडिकेशन टैग्स जो है वो इंडिया के पास है, तो आंसर क्या होगा, 432 जीआई टैग्स इंडिया को दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर द मैंडेटरी इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ 6 bags रूल फॉर पैसेंजर कार बाय डैश। सो पैसेंजर कार के लिए जो 6 bag रूल्स निकाला गया था, जो नितिन गडकरी जी ने निकाला था, उसे अभी एक्सटेंड कर दिया गया है, कब से कब तक। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, इसे 2022 में इसे फॉलो करना चाहिए, मतलब होना चाहिए था, बट इसे एक्सटेंड कर दिया गया है अक्टूबर 2023 तक। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, रिसेंटली इन दिसंबर मराठी एक्ट्रेस एंड लावनी सिंगर सुलोचना चवन passed away. She was awarded with the Padma Shri in the field of arts in which year? So मार्च 2022 में इन्हें ये अवार्ड दिया गया था, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और इसी के साथ इन्हें जो है संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी दिया गया था 2012 में, ठीक है, संगीत नाटक अकादमी, ठीक है, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इन्हें 2012 में दिया गया था, वेरस 2010 में इन्हें दिया गया था लता मंगेशकर अवार्ड, ठीक है, लता मंगेशकर अवार्ड, और ये दिया गया था बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली इन अक्टूबर आरबीआई ने इंपोज की है पेनल्टी ऑफ ₹डैश ऑन एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड फॉर ब्रीच ऑफ डिपॉजिट नॉर्म। सो कितनी पेनल्टी यहाँ पे आरबीआई ने लगाई है अक्टूबर के मंथ में एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के ऊपर? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 5 लाख की यहाँ पे पेनल्टी लगाई गई है। और रिसेंटली आरबीआई ने एक मर्जर, यहाँ पे 2 बैंकों का मर्जर जो है वो अप्रूव किया था। कौन कौन से 2 बैंक थे आपके? सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री शारदा सहकारी बैंक एंड कॉस्मोस कॉर्पोरेटिव बैंक लिमिटेड। सो आरबीआई से रिलेटेड जितनी भी आपकी न्यूज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो वो तो आपको कवर करनी ही करनी है, ठीक है, ठीक है। तो जो आपका आरबीआई से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको करनी है, ठीक है। अब देखो इन मंथ ऑफ नवंबर अभी आरबीआई ने जो डिजिटल रूपी जो है वो लॉन्च किया था, ठीक है, बेसिकली डिजिटल करेंसी जो लॉन्च की थी उसका पायलट प्रोजेक्ट किया था उन्होंने होलसेल, किसका?
होलसेल जो आपका डिजिटल रूपी था उसका पायलट प्रोजेक्ट उन्होंने नवंबर में स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और 2 टाइप के होते हैं ये। कौन कौन से टाइप की डिजिटल करेंसी है? एक आपकी रिटेल टाइप की है, एक है होलसेल टाइप की। जिसका होलसेल वाले का आपका जो पायलट प्रोजेक्ट है वो कब लॉन्च किया गया था? वो लॉन्च किया गया था नवंबर में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन ऑगस्ट द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट द वन नेशन वन फर्टिलाइजर इनिशिएटिव बाय द इंट्रोड्यूसिंग अ सिंगल ब्रांड फॉर फर्टिलाइजर एंड लोगो अंडर विच स्कीम। सो यहाँ पे देखो ये चीज नोट करने वाली है कि दैट इज एक ब्रांड के अंदर की ये बात कर रहे हैं, तो वो ब्रांड का नाम क्या है? उस ब्रांड का नाम है आपका भारत। और कौन सी स्कीम के अंडर ये इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं इसे? तो यह आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना के तहत, जिसे लॉन्च किया गया था, जो पीएम किसान सम्मान सम्मेलन हुआ था। ठीक है, 2022 में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन, ठीक है, 2022 में जो हेल्ड हुआ था उसमें इस स्कीम को जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है, और यहाँ पे देखो ब्रांड कौन सा है ये पूछा जा सकता है, तो ये ब्रांड है आपका भारत। The next question is, which of the following operation was launched by the CBI Central Bureau of Investigation to dismantle the illicit drug trafficking network? So correct answer यहाँ पे है, इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन गरुड़ा। और एट प्रेजेंट सीबीआई के आपके डायरेक्टर कौन है? इनका नाम है सुबोध कुमार जायसवाल। क्या नाम है? सुबोध कुमार जायसवाल। ठीक है, ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन गरुड़ा। नेक्स्ट इज द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज यूनेस्को, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? पेरिस, फ्रांस में है। एंड इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? एंड्रयू एज्लो जी। और यहाँ पे क्या बोला गया है? रिलीज अ रिपोर्ट रिकमेंडिंग डैश ऑन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर। तो इनमें से कौन सी ऐसी हेरिटेज साइट है जो डेंजर में है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ है। ठीक है, बेसिकली इट्स अ कोरल रीफ, जो वर्ल्ड का बिगेस्ट कोरल रीफ है। ये यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है? ये डेंजर वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो डेंजर में है। अब यहाँ पे इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट है, इन्होंने यहाँ पे प्लेज ली है कि ये आपका 1.2 बिलियन यूएस डॉलर जो है, ठीक है, उनको यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे ताकि ये जो कोरल रीफ है इसको बचाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द 41st एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हेल्ड इन दिल्ली। सो जो आपका इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हुआ था, कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था। उससे रिलेटेड कौन सा पॉइंट्स आपका करेक्ट है? तो पहला यहाँ पे आपका पॉइंट है, जो आपका इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है 2022 का, इसे ऑर्गेनाइज किया था इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ने विद द थीम वोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर ग्लोबल। Next is the MSME pavilion witnessed the highest percentage of women-led enterprises, that is 74%. Next है, Kerala was awarded with the gold medal for the best pavilion in the state and union territory category at the 41st edition of IITF 2022. Both A and B, all A, B and C. So यहाँ पे क्या पूछा गया है? करेक्ट स्टेटमेंट, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर E, all A, B and C are correct. रेस्ट अवार्ड्स अगर हम इसके देखें तो पहला पॉइंट है आपका जो IITF 2022 है, इसे फीचर किया था, इसमें फीचर्स किए थे एग्जीबिटर जो वो थे आपके 29 स्टेट्स के, मतलब 29 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज यहाँ पे इन्वॉल्व की गई थी। ठीक है, इंक्लूडिंग लेह लद्दाख, जिसने पहली बार यहाँ पे जो है इन्वॉल्वमेंट अपनी दिखाई थी। नेक्स्ट है, यहाँ पे फीचर किए गए थे फॉरेन एग्जीबिटर्स भी। ठीक है, 12 कंट्रीज से ये एग्जीबिटर्स आए थे, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बहरीन, बैंगलोर, ईरान, नेपाल, थाईलैंड, टर्की, UAE, यूनाइटेड किंगडम। तो ये 12 मतलब यहाँ पे ऑल अराउंड आपके 12 कंट्री से यहाँ एग्जीबिटर्स इन्वॉल्व किए गए थे। नेक्स्ट है आपका द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पवेलियन वाज अवॉर्डेड फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द पब्लिक कम्युनिकेशन ऑन एंड आउटरीच। और इसकी थीम क्या थी? हेल्थ पवेलियन वाज हील इन इंडिया, हील बाय इंडिया, हील इन इंडिया एंड हील बाय इंडिया। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान वाज प्रेजेंटेड विद द गोल्ड मेडल इन द फॉरेन सेक्टर, कहाँ पे? 41st जो आपका एडिशन हेल्ड हुआ था IITF का 2022 का, कहाँ पे हेल्ड हुआ था? दिल्ली में हेल्ड हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश ने यहाँ पे रिसीव किया है ब्रॉन्ज मेडल स्पेशल प्रेजेंटेशन में। एंड लास्ट इज जो ओडिशा का पवेलियन था उसे दिया गया है प्रेस्टिजियस स्पेशल अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट फॉर एक्सीलेंस इन डिस्प्ले इन द कैटेगरी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी। Now next आपका क्वेश्चन है, which state government launched the community harnessing and harvesting rainwater artificially from the terrace to aquifer, that is छठा scheme to improve
ग्राउंड वाटर टेबल। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, कौन से स्टेट ने यहाँ पे इसे लॉन्च किया है स्कीम को, छठा स्कीम को। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ओडिशा। तो यहाँ पे आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कौन से स्टेट ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए स्कीम लॉन्च की है और स्कीम का नाम क्या है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ओडिशा ने इसे लॉन्च किया है और छठा स्कीम इसका नाम है। और रिसेंटली जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने ई कुंभ यहाँ पे एक पोर्टल लॉन्च किया था, ठीक है। क्या नाम है, ई कुंभ, जिसका फुल फॉर्म क्या है, नॉलेज अनलीश इन मल्टीपल भारतीय लैंग्वेज। तो बेसिकली यहाँ पे जो ये पोर्टल है इसमें 12 लैंग्वेजेस में यहाँ पे जो है इस पोर्टल में आप एक्सेस कर सकते हो इसे, ठीक है। कौन कौन सी ये लैंग्वेजेस हैं, हिंदी, मराठी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, गुजराती, कन्नड़, पंजाबी, उड़िया एंड आसामी। इस सारी जो आपकी इंडियन लैंग्वेजेस हैं इसमें आप एक्सेस कर सकते हो इस पोर्टल को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु वाज कन्फर्ड विद द दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर 2020 बाय द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, दैट इज 2020 के लिए आशा पारेख को अवार्ड दिया गया है, वेरस 2021 के लिए रजनीकांत जी जो है, ठीक है, रजनीकांत जी को अवार्ड दिया गया था, वेरस 2018 में ये अवार्ड दिया गया था अमिताभ बच्चन जी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी हैज चूजन डैश एज अ वर्ड ऑफ द ईयर 2022। सो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसे चुना है वर्ड ऑफ द ईयर। तो आंसर हो जाएगा गॉब्लिन मोड, ठीक है। गॉब्लिन मोड को इन्होंने जो है वर्ड ऑफ द ईयर सेलेक्ट किया है। अगर हम बात करें कोलिन डिक्शनरी की, ठीक है, सो कोलिन डिक्शनरी ने पर्माक्राइसिस को जो है सेलेक्ट किया है वर्ड ऑफ द ईयर। होमर सेलेक्ट किया है आपका कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने, ठीक है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने। वेरेस गैस लाइटिंग जो है आपका, ठीक है, गैस लाइटिंग जो आपका मेरियम वेबस्टर है, ठीक है, दैट इज मेरियम वेबस्टर, इन्होंने जो है सेलेक्ट किया है, डिसाइड किया है वर्ड ऑफ द ईयर किसे, गैस लाइटिंग को। तो ये पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा ग्रुप ने अनाउंस किया है मर्जर किसके साथ, एयर इंडिया के साथ, ठीक है, विद विच ऑफ द फॉलोइंग एयरलाइन। सो इनमें से कौन सी एयरलाइन है जिसके साथ यहाँ पे मर्जर किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज विस्तारा, जो आपकी सिंगापुर एयरलाइन है। और इसमें जो है 51% जो शेयर है वो टाटा ग्रुप का है और 49% आपका सिंगापुर एयरलाइन का है। और इस मर्जर के बाद जो आपकी सिंगापुर की एयरलाइन है, ठीक है, सिंगापुर के यहाँ पे जो है स्टॉक आपके रह जाएंगे, या आप बोल सकते हो परसेंटेज जो रह जाएगी वो 25% रह जाएगी सिर्फ। और रिसेंटली एयर इंडिया को भी मिला है फर्स्ट बोइंग 777-200 LR फ्लाइंग, ठीक है, जो बेसिकली फ्लाई करेगा आपका इंटरनेशनल रूट में, और इसका नाम क्या है, विहान। क्या नाम है इसका, विहान। नेक्स्ट है, हु रोट द बुक टाइटल फियरलेस गवर्नेंस। सो फियरलेस गवर्नेंस जो है ये बुक आपकी लिखी है किरण बेदी ने। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। आप ऐसा याद रख सकते हो, किरण बेदी जो है वो फियरलेस है, वो किसी से नहीं डरती है, ठीक है। तो ये आपको याद रहेगा फियरलेस गवर्नेंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द Abhiwak cluster in Dash became the first cluster to be completed under the Shyama Prasad Mukherjee रबन मिशन, ठीक है। सो ये जो है ये लॉन्च किया गया था 2016 में, और कौन सी मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया था, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा है, इनमें से कौन सा अभिवेक क्लस्टर जो है वो कहाँ लोकेटेड है, जो बेसिकली पहला क्लस्टर बना है जो कंप्लीट हुआ है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रबन मिशन के तहत। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, ये आपका लोकेटेड है आइजवाल मिजोरम में, ठीक है। कहाँ लोकेटेड है, आइजवाल मिजोरम में। और यहाँ पे जो आपका अभिवेक क्लस्टर है ये आपका स्प्रेड है कितने एरिया में फैला हुआ है, 522 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जिसके अंडर आते हैं आपके 11 विलेजेस, ठीक है। और इसकी पॉपुलेशन कितनी है, अराउंड आपकी 10,000 प्लस की यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पे है, ठीक है। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, दैट इज जो आपका ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी रबन मिशन है, इसका मेन मोटिव क्या है, जो आपके विलेजेस हैं उसको डेवलप करना। बट जो आपकी विलेजेस की एक खासियत होती है, ठीक है, या आप बोल सकते हो कि विलेज में एक होता है ना, शहर में और विलेज में डिफरेंस होता है, बट एक अलग से ही खासियत होती है विलेजेस की। तो उस खासियत को मतलब डिस्ट्रॉय करे बिना वहां पे पूरी शहर जैसी फैसिलिटी देना, इसका मेन मोटिव है श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिशन का, ठीक है, रूरल मिशन। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी साइंड अ 6-year कॉन्ट्रैक्ट विद द रेल डिलीवरी ग्रुप टू डिजाइन डेवलप इंप्लीमेंट, ठीक है, 3 चीजों के लिए, डिजाइन डेवलप एंड इंप्लीमेंट के लिए एंड ऑपरेट करने के लिए यूके रेल डेटा मार्केट प्लेस। सो ये कंपनी है आपकी TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस।
टीसीएस के साथ यहाँ पे 6 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, किसके साथ? यूके की रेल डेटा मार्केट प्लेस के साथ। अब टीसीएस से रिलेटेड आपकी एक न्यूज़ थी जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज जो भारतीय एयरटेल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भारतीय एयरटेल को अप्रूवल दे दिया है किसके लिए? लॉन्च ऑफ 4G डील, किसके साथ? टीसीएस के साथ। तो भारतीय एयरटेल ने बेसिकली टीसीएस के साथ डील की है 4G सर्विस लॉन्च करने के लिए, जो अराउंड आपकी जनवरी 2023 के आसपास जो है वो लॉन्च कर दी जाएगी। और 5G सर्विसेज के लिए भी इन्होंने टाइप किया है टीसीएस के साथ, जो आपके अराउंड अगस्त से सितंबर में 2023 के लॉन्च कर दी जाएगी, ठीक है, बाय दी भारती एयरटेल। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन क्या है? ऑन 23 अक्टूबर वी सेलिब्रेटेड आयुर्वेदा डे आयुर्वेदा डे 2022। व्हाट वाज द थीम ऑफ आयुर्वेदा डे 2022 की क्या थीम थी? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हर दिन हर घर आयुर्वेदा इज द थीम ऑफ 2022 आयुर्वेदा डे, ठीक है। 2022 में जो आयुर्वेदा डे मनाया गया था उसकी थीम क्या थी? हर दिन हर घर आयुर्वेदा। अब आयुर्वेदा की बात चल ही रही है तो रिसेंटली जो पीएम मोदी हैं इन्होंने वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस जो है वो मतलब वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस की जो आपकी मीटिंग थी वो एड्रेस की थी। कहाँ पे एड्रेस की थी? गोवा में एड्रेस की थी, ठीक है। कब? 11 दिसंबर को। और यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया था यहाँ पे इन्होंने 3 इंस्टीट्यूट जो है वो लॉन्च किए थे। कौन कौन से इंस्टीट्यूट है ये? ठीक है, पहला आपका है जो गोवा में इंस्टीट्यूट जो है इनॉग्रेट किया गया था, पहला आपका क्या है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, गोवा में जो इनॉग्रेट किया गया था। वेरएस बाकी दो जो है वर्चुअली गोवा से इनॉग्रेट किए गए थे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन जो गाजियाबाद में है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी जो दिल्ली में है, ठीक है। तो ये तीनों इंस्टीट्यूट जो है वो रिसेंटली इनॉग्रेट किए थे, किसने? पीएम नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, जब ये कहाँ पे थे? गोवा की विजिट में थे। सेकेंड थिंग जो अभी रिसेंटली की न्यूज है, दैट इज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो आपका गोवा में है, यहाँ पे पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है सैटेलाइट सेंटर, ठीक है। क्या लॉन्च किया है? सैटेलाइट सेंटर, ठीक है। कहाँ पे? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस QHPV वैक्सीन अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर, ठीक है। विच कंपनी डेवलप्ड द QHPV वैक्सीन अलॉन्ग विद द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज DBT। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किसके साथ मिलकर? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ मिलकर इस जो वैक्सीन है उसे डेवलप किया है, और इस वैक्सीन का नाम क्या है? ठीक है, ये वैक्सीन है आपकी सर्वावैक, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रिसेंटली अभी जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है इसके जो आपके सीईओ हैं, इनका नाम क्या है? आधार साइरस पुणेवाला, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे जो है रिसेंटली स्टेटमेंट दी है, दैट इज कि अप्रैल या मई तक 2023 के अप्रैल या मई तक ये दवाई जो है वो पेशेंट को दी जा सकेगी फॉर द सर्वाइकल कैंसर, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द कंट्री दैट इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन फ्लीट। सो कौन सी कंट्री ने इसे इनॉग्रेट किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जर्मनी ने। और इनका कहना है कि जो ये आपकी ट्रेन फ्लीट है ये रिड्यूस कर सकती है 4400 टन्स का CO2, जो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि देखो पूरा देश पूरा वर्ल्ड ही बेसिकली लगा हुआ है कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज, जर्मनी की कैपिटल क्या है? वो बर्लिन है, और इसके प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर, ठीक है। फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर जो है इसके आपके प्रेसिडेंट है जर्मनी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑर्गेनाइजेशन वाज साइन एन MOU विद द JNK ग्रामीण बैंक टू फाइनेंस 700 जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप इन JNK। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे MOU साइन किया है? तो आंसर हो जाएगा नाबार्ड ने, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसके चेयरमैन अभी रिसेंटली अपॉइंट किए गए थे। इनका नाम क्या है? साजी केवी। क्या नाम है? शाजी केवी, ठीक है। नेक्स्ट इज, नेम द पर्सनालिटी हु वाज अपॉइंटेड एज इंडिया सेकंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया। सो इनका नाम क्या है? अनिल चौहान। क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है इंडिया का सेकंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। पहले कौन थे? जनरल बिपिन रावत, जिनका चॉपर क्रैश में डेथ हो गया था, ठीक है। और अगर हम बात करें जो आर्मी के, ठीक है, आर्मी के चीफ कौन है इस टाइम पे? इनका नाम क्या है? मनोज पांडे, जो इसी साल अपॉइंट किए गए थे। मनोज पांडे इनका नाम है। अगर हम एयरफोर्स के चीफ की बात करें तो इनका नाम क्या है? VR चौधरी, ठीक है। क्या नाम है? विवेक राम चौधरी। वेरएज नेवल चीफ की अगर हम बात करें तो इनका नाम क्या है? R हरि कुमार, ठीक है। क्या नाम है? R हरि कुमार। ये हैं आपके नेवी के, ये हैं आपके आर्मी के चीफ, एंड दिस इज योर एयरफोर्स, ठीक है।
Next question is, which country's Navy recently signed an agreement with the White Shipping Information Exchange with the Indian Navy? So correct answer यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज न्यूजीलैंड की जो नेवी है, रॉयल न्यूजीलैंड नेवी, उन्होंने यहाँ पे वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के ऊपर जो है एक्सचेंज के लिए यहाँ पे इंडियन नेवी के साथ साइन किया है एक अग्रीमेंट, ठीक है। अब रिसेंटली न्यूज में था, दैट इज जो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने एक यहाँ पे डिसीजन लिया है, एक लॉ पास किया है, और ये पहला ऐसा लॉ है जो स्मोकिंग बैन करने के लिए बेसिकली लिया गया है। अब यहाँ पे जो 2008 के बाद जो बच्चे जिनका डेट ऑफ बर्थ जो है 2008 के बाद आता है, वो टोबैको प्रोडक्ट्स जो है वो बाय नहीं कर सकते। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आप क्या चाहते हो कि इंडिया में भी ऐसा लॉ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट परमानेंट रैम्प फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी वाज इनॉग्रेटेड एट विच प्लेस? सो इसे जो है इनॉग्रेट किया गया है चेन्नई, तमिलनाडु में, ठीक है। कौन सा बीच है ये? मरीना बीच में, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे जो है इसके डेवलपमेंट के लिए फंडिंग दी गई है सिंगारा चेन्नई 2.0 के तहत, और यहाँ पे एस्टिमेटेड कॉस्ट किसकी जो दी गई है वो है 1.14 करोड़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द चेंजेस मेड इन एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसके आपके मिनिस्टर कौन है एट प्रेजेंट? यूनियन मिनिस्टर, उनका नाम है पीयूष गोयल। नेक्स्ट आप यहाँ पे बाकी आपके पॉइंट्स देखते हैं। Under the EPCG scheme, capital goods import will be allowed duty-free provided for the exporter or the authorization holder has to export finished goods worth 6 times of the actual duty saved in the value terms in the 6th year. Next is, exporters have to file the exporting obligation before 30th June to of each year instead of April 30 of each year. तो इससे क्वेश्चन भी आपका बन सकता है, ठीक है, कि यहाँ पे कि अप्रैल 30 था पहले, अब इसे एक्सटेंड करके कब कर दिया गया है? जून 30 तक। रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन ऑफ ईओ शुड बी फाइल्ड विद इन 6 months ऑफ एक्सपायरी इंस्टेड ऑफ अर्लियर प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ 90 days, ठीक है। नेक्स्ट है, रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन ऑफ अ ब्लॉक वाइज ईओ शुड ऑल्सो बी फिल्ड विद इन 6 months ऑफ एक्सपायरी और एल्स अ लेट फी ऑफ ₹10,000 पर ऑथराइजेशन विल बी लिवीड to those who file EO after 6 months and up to 6 year. सो यहाँ पे लास्ट पॉइंट क्या है? ऑल आर करेक्ट। यहाँ पे क्या पूछा गया है? करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑल आर करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आरबीआई ने रिसेंटली लॉन्च किया है न्यू सुपरटेक इनिशिएटिव इंप्रूव करने के लिए सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम को, तो इसका नाम क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दक्ष इसका नाम है। और रिसेंटली आरबीआई ने जो है पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जो डिजिटल करेंसी है, 2 टाइप की डिजिटल करेंसी थी, डिस्कस की थी हमने, एक रिटेल और एक है होलसेल सेगमेंट की। होलसेल सेगमेंट की आपकी नवंबर में जो है इसका पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, वेरएज दिसंबर में आपका रिटेल सेगमेंट का जो पायलट प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया गया था, जिसमें आपकी 4 ऐसी सिटीज थी जिसे सेलेक्ट किया गया था। कौन कौन सी ये सिटीज थी? एक थी आपकी न्यू दिल्ली, ठीक है, दूसरी है आपकी बैंगलोर, तीसरी थी आपकी मुंबई एंड चौथी थी आपकी भुवनेश्वर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अगस्त द साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड दैट इज सर्व अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस अ न्यू इनोवेटिव स्कीम नेम्ड सर्व श्योर to create a robust R&D ecosystem. What does E stands for in sure? So sure में E का मतलब क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म देखते हैं। sure का फुल फॉर्म आपका होता है स्टेट यूनिवर्सिटी रिसर्च एक्सीलेंस, ठीक है, स्टेट यूनिवर्सिटी रिसर्च एक्सीलेंस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एक्सीलेंस, ठीक है। पूरा नाम क्या है? स्टेट यूनिवर्सिटी रिसर्च एक्सीलेंस। और यहाँ पे बेसिकली जो ये स्कीम है जो ये स्कीम है, इसके तहत यहाँ पे ये रिसर्च को सपोर्ट करते हैं जो रिसर्चर्स आपके मतलब स्टेट यूनिवर्सिटीज के हैं या कोई भी यूनिवर्सिटी जो इंडिया में है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो चाहे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हो, उसके रिसर्चर्स को बेसिकली यहाँ पे सपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट रिलीज अ रिपोर्ट टाइटल ग्लोबल प्लास्टिक आउटलुक पॉलिसी सिनेरियो टू 2060, जहां पे इन्होंने हाईलाइट किया है कि जो ग्लोबल प्लास्टिक वेस्ट है वो 2060 तक ट्रिपल हो जाएगा, ऑलमोस्ट ट्रिपल हो जाएगा, ठीक है। अब ये रिपोर्ट रिलीज किसने की है? तो ये रिपोर्ट रिलीज की है आपकी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट ने, ठीक है, OECD ने ये रिपोर्ट जो है रिलीज की है, जिसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? इनका नाम है मैथियास कॉर्मन, ठीक है, क्या नाम है? मैथियास कॉर्मन, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर आपका है पेरिस, फ्रांस में, ठीक है, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी हैज लॉन्च अ न्यू वर्जन ऑफ हेल्थ बेनिफिट पैकेज
2022 अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम। सो कौन से स्कीम के अंडर ये हेल्थ बेनिफिट पैकेज जो है वो यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसके तहत हेल्थ पैकेजेस जो है, हेल्थ बेनिफिट पैकेज यहाँ पे रिलीज किए गए हैं, लॉन्च किए गए हैं। अब यहाँ पे एक और चीज, दैट इज इस स्कीम के थ्रू आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इन्होंने जो है हेल्थ पैकेज, हेल्थ बेनिफिट्स पैकेज जो है वो ट्रांसजेंडर के लिए भी यहाँ पे रिलीज किए थे, लॉन्च किए थे। ठीक है, अब ये जो स्कीम है वो कब लॉन्च की गई थी? 2018 में इसको लॉन्च किया गया था, जो कभी कभार पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द बैंक दैट अडॉप्टेड 30 विलेजेस अक्रॉस 6 स्टेट्स। ठीक है, अंडर इट्स ग्राम सेवा प्रोग्राम ऑन ओकेजन ऑफ गांधी जयंती। गांधी जयंती आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है? 2 अक्टूबर को। और कौन सा बैंक ने यहाँ पे अडॉप्ट किए हैं 30 विलेजेस को? तो आंसर आपका हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, जिसके आपके चेयरमैन है दिनेश खरर। और ये कौन से 6 स्टेट्स हैं जिनके 30 विलेजेस को यहाँ पे अडॉप्ट किया गया है बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? सो आंसर यहाँ पे क्या है? हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, और रिसेंटली जो एसबीआई की एको रिपोर्ट है, ठीक है, जो एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट है जिसका नाम क्या है? एको रिपोर्ट, इसने यहाँ पे जीडीपी प्रोजेक्शन अपनी जो है वो रिड्यूस की थी। पहले इन्होंने यहाँ पे 6.1 की यहाँ पे प्रोजेक्शन दी थी, अब इसे इन्होंने रिड्यूस करके कितना कर दिया है? 5.8%। जो Q2 होता है आपका, जो जुलाई से सितंबर तक आपका होता है, ठीक है, उस क्वार्टर के लिए 2023 के लिए। ठीक है, प्रोडक्शन कब की दी गई है? फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेबी हैज रीस्ट्रक्चर्ड रिस्क मैनेजमेंट रिव्यू कमिटी विच इज हेडेड बाय डैश। सो जो ये आपकी रिस्क मैनेजमेंट रिव्यू कमिटी है, ये 14 मेंबर कमिटी है और इसे हेड करेंगे जयंता, इनका नाम क्या है? जयंत आर वर्मा। ठीक है, जयंत आर वर्मा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज सैंक्शनड ₹221.99 करोड़ फ्रॉम द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड टू अपग्रेड द स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल स्कूल्स इन पंजाब। सो जब भी रूरल की बात आती है तो यहाँ पे फंडिंग हमेशा दी जाती है नाबार्ड के द्वारा, ज्यादातर ऐसा ही होता है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? नाबार्ड। ठीक है, जिसके आपके चेयरमैन कौन अभी जो है अपॉइंट हुए हैं, जिनका नाम क्या है? शाहजी केवी। ठीक है, अब यहाँ पे इसी टाइप का दैट इज रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड से एलोकेशन दी गई थी ओडिशा को, किस चीज के लिए? फ्लड प्रोटेक्शन जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, किस चीज के लिए? फ्लड प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए। कौन से स्टेट को दी गई थी ये फंडिंग? दी गई थी आपकी ओडिशा को। और किसने दी थी? ये दी थी, फंडिंग दी गई थी फ्रॉम द नाबार्ड। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच स्टेट लॉन्च द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर स्कीम टू रीइंबर्स टेक लाइसेंस कॉस्ट टू स्टार्टअप। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? इस स्कीम को लॉन्च किया है आपका केरला ने। और केरला जो है, ठीक है, केरला एकमात्र ऐसा स्टेट बना है जिसने लॉन्च किया है यूनिफॉर्म प्राइस, किसके लिए? 919 प्योरिटी 22 कैरेट गोल्ड जो बेस्ड होता है ऑन दी बैंक रेट। ठीक है, सो ये पहला ऐसा स्टेट बना था जिसने इस टाइप का कुछ इनिशिएटिव लिया है। और साथ में ही केरला जो है पहला स्टेट भी बना है जिसने जो है कार्बन न्यूट्रल फार्म जो है वो बनाया है स्टेट में। ठीक है, और ये लोकेटेड कहाँ है? एलुवा। कहाँ पे है? एलुवा, केरला में, जहां आपका फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर भी है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है नेम द बैंक दैट हैज लॉन्च्ड द फुटबॉल फीसा कैंपेन टू सेलिब्रेट द फीफा वर्ल्ड कप 2022। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फेडरल बैंक। ठीक है, सो फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? एलुवा, केरला, जो हम पहले ही बता चुकी हूँ। और साथ में ही इसके सीईओ कौन है? इनका नाम क्या है? श्याम श्रीनिवासन। ठीक है, क्या नाम है? श्याम श्रीनिवासन। ठीक है, श्याम श्रीनिवासन इसके सीईओ हैं। और रिसेंटली जो फेडरल बैंक है वो एकमात्र ऐसा बैंक बना है जिसने जो आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का प्लेटफॉर्म है TIN 2.0 प्लेटफॉर्म जो है, इसमें लिस्ट करवाया है अपने पेमेंट गेटवे को। ठीक है, किसे लिस्ट करवाया है? पेमेंट गेटवे को। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है नेम द स्टेट दैट अनवील्स अ फ्री पिलग्रिमेज स्कीम अंडर दी मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा योजना। सो कौन से स्टेट ने इसे जो है लॉन्च किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा गोवा ने इसे लॉन्च किया है। ठीक है, और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसका? दैट इज एक तो आप जो है गोवा के रेजिडेंट होने चाहिए, साथ में यहाँ पे जो आपकी एज है वो 50 या 50 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, और साथ में ही यहाँ पे 3 डेस्टिनेशन है जो इसके इस स्कीम के थ्रू यहाँ पे जिसके दर्शन करवाए जाएंगे। तिरुपति, ठीक है, जो आपका कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, वेनाकन्नी जो आपका तमिलनाडु स्टेट में है, एंड शिरडी इन महाराष्ट्र स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द शी स्टेम इवेंट, अ फ्लैगशिप इवेंट ऑफ अ स्वीडन इंडिया नोबल मेमोरियल वीक was held in New Delhi to celebrate the women in the field of science,
technology, engineering and mathematics, that is STEM. Dash edition of the Sweden India Nobel Memorial Week was observed in 2022. So correct answer यहाँ पे क्या है? It is the 15th एडिशन. ठीक है, कौन सा एडिशन है ये? इट इज द 15th एडिशन जो सेलिब्रेट किया गया था, ऑब्जर्व किया गया था 2022 में. नेक्स्ट आपको क्वेश्चन यहाँ पे है, विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च अ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पीपल विद अ फाइनेंशियल आउटले ऑफ रुपीज 1143 करोड़. और यहाँ पे इसे जो है लॉन्च किया गया, इस जो डिपार्टमेंट है, सेपरेट डिपार्टमेंट को लॉन्च किया गया था इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबल्ड पर्सन, जो आपका 3rd ऑफ दिसंबर को जिसे सेलिब्रेट किया जाता है. तो कौन से स्टेट ने इसे लॉन्च किया था? तो आपका स्टेट है महाराष्ट्र स्टेट. और इसकी थीम क्या थी? दैट इज इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबल्ड पर्सन की थीम क्या थी आपकी? ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशन फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, द रोल ऑफ इनोवेशन इन द फ्यूलिंग एंड एक्सेसिबल एंड इक्विटेबल वर्ल्ड. अब महाराष्ट्र की बात हो ही रही है तो एकनाथ शिंदे इसके सीएम है एट प्रेजेंट. और यहाँ पे ठीक है, महाराष्ट्र में अभी रिसेंटली जो है 12th एडिशन हेल्ड हुआ था अग्नि वॉरियर का. ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज थी? अग्नि वॉरियर की. कौन सा एडिशन था? 12th एडिशन था. और इंडिया और कौन से कंट्री के बीच में ये हेल्ड होता है? तो इंडिया और सिंगापुर के बीच में ये एक्सरसाइज आपकी हेल्ड हुई थी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द 15th एडिशन ऑफ QS Asia University Ranking 2023, dash Indian universities are featured among the top 200 while Peking universities of dash tops the list. So यहाँ पे 200 टॉप जो यूनिवर्सिटीज थे, इसमें से 19 जो थी आपकी इंडियन यूनिवर्सिटीज थी. ठीक है, और यहाँ पे टॉप किसने किया था? चाइना की यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे टॉप किया था. ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 19 एंड चाइना. ठीक है, और इंडिया में से भी इंडिया की जो 19 आपकी यूनिवर्सिटीज थी, इनमें से भी 3 जो आपकी यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने टॉप किया था. ठीक है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं? पहली आपकी है IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली. ठीक है, एंड लास्ट इज IISc बैंगलोर. ठीक है, और इनका रैंक क्या आया था? जो आपके IIT बॉम्बे है इसका रैंक था 40th रैंक, IIT दिल्ली का था 46 रैंक, वेरस IISc का रैंक आपका था 52 रैंक. और यहाँ पे जो आपकी 200 यूनिवर्सिटीज हैं, इसमें से भी जो इंडिया की 19 में से जो आपकी 11 यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया की, ये आपकी आई थी टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में. ठीक है, 200 में से भी. अब अगर हम फर्स्ट 3 टॉप यूनिवर्सिटीज की बात करें, सो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज यहाँ पे हैं जो टॉप में रही थी? तो पहले तो आपकी फर्स्ट नंबर पे किसकी है? चाइना की है. ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी है? पीकिंग यूनिवर्सिटी. वेरस सेकेंड नंबर पे है आपकी सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, एंड थर्ड इज सिंगवा यूनिवर्सिटी जो आपकी चाइना की है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, नेम द ऐप दैट बिकम द फर्स्ट ऐप टू गो लाइव ऑन द ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC इन बेंगलुरु कर्नाटका. सो इस ऐप का नाम है आपका पेटीएम मॉल. क्या इस ऐप का नाम क्या है? पेटीएम मॉल. और इसकी पेरेंट कंपनी आपकी कौन सी है? पेटीएम ई कॉमर्स. ठीक है, पेटीएम ई कॉमर्स जो है वो इसकी पेरेंट कंपनी है. सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. और इस लेक्चर की जो PDF है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी गिवन है. सो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन.